अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर है। तो ये लेक्चर है सिर्फ नॉन वर्बल का जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर आपके कंप्लीट नॉन वर्बल क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन फिगर हैं, इन क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ट्रिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके अंदर देखें कि ये 2 एरो हैं। जो सबसे ऊपर वाला एरो है, हाफ एरो को देखें तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। इसके ऊपर है, तीनों की जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, लेकिन जो एक साइड वाला एरो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। पहले ये इस साइड पे था, अब ये नीचे आ गया, तो नेक्स्ट ये इस तरफ चला जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं अब नेक्स्ट ये जो एरो की मूवमेंट है वो किस तरफ होगी। तो नेक्स्ट एरो जो है इस तरफ मूव आउट होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक एरो जो इस तरफ है तो एक इस तरफ है, तो अगेन ये वाला जो है इस तरफ जाएगा, तो 2 दफा एक साइड पे एरो हो जाएंगे, तो इसका आंसर ये वाला बन जाएगा। क्योंकि एरो दोनों ऊपर की तरफ हो गए हैं, तो इसका आंसर फोर्थ वाला इसका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। इसके अंदर हमने बताना है कि इसके जो नेक्स्ट आंसर क्या बन रहा है। मतलब 3 शेप्स हैं, तो जो फोर्थ वाली वो फोर्थ के अंदर अपनी पोजीशन क्या बनाएगा, इसे हमने बताना है। फोर्थ के अंदर अपनी पोजीशन क्या बनाएगा। आपको ये नजर आ रहे हैं, ये पहले उसने डिस्कस किया, ये 2 नंबर पे, ये 3 पे, ये 4 पे। अब वो इनका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखें इसका हेड, इन चारों का हेड जो है वो हेड सेम है। इन चारों का, तीनों का हेड जो है ना वो सेम है। और जो इनके जो हैंड्स की मूवमेंट है उसे देखें, हैंड की मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसका एक हैंड ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। नेक्स्ट इसे देखें तो इसका भी एक नीचे की तरफ है, इसका एक ऊपर की तरफ है, और इसके दोनों हैंड्स ही नीचे की तरफ है। अब जो नेक्स्ट शेप आएगी उसके दोनों हैंड ऐसे ऊपर की तरफ होंगे। तो हमने इस तरह के ही आंसर को फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही अब इसकी जो पाँव की शेप है उन्हें भी देखेंगे। देखें ये 2 शेप्स हमारे पास, ये इस तरफ शेप है, फिर ये इस तरह की शेप आ गई। अब नेक्स्ट इसका आंसर देखेंगे तो ये वाली जो शेप है ये हमारे पास पहले मौजूद है। मसलन ये देखें, ये इन दोनों के हैंड ऊपर की तरफ हैं। इन दोनों में से एक कोई ना कोई आंसर होगा। तो कैसे पता चलेगा। इन दोनों के हैंड ऊपर की तरफ है, लेकिन हमने करना क्या है, इसके जो पाँव की मूवमेंट है वो देखनी है। हमारे पास इस तरह की मूवमेंट का कोई है इसके अंदर। देखें ये जो दूसरा है ये भी इस तरह की इसके पाँव की मूवमेंट है, तीसरे की भी। और 2 जो है एक जैसी मूवमेंट वाले हो गए, और जो थर्ड है ये वाला रह गया फर्स्ट वाला। तो इस जैसी जो पाँव की मूवमेंट होगी वो इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा जो है इसके जो देखें, पाँव की मूवमेंट और हैंड की डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है, और पाँव की मूवमेंट जो है पहले शेप की तरफ है। तो इसका जो आंसर आ जाए दूसरा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा दूसरा। तो इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे उन्होंने भी दिखाया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है, आपने इसे भी अंडरस्टैंड करना है इजी वे से। तो देखें इसके अंदर एक परिंदा बनाया हुआ है, लेकिन तीनों शेप्स ही सेम लग रही हैं। उसके बाद ये जो नीचे हमें फोर्थ नज़र आ रही हैं ये भी सेम लग रही हैं। इसके अंदर थोड़ा डिफ़िकल्टी ये है कि आपने फाइंड आउट करना है इसका जो आंसर वो कह रहे हैं। फोर्थ नंबर पे इसका जो आंसर है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके हेड्स को देखें, हेड तो सारों के सेम है। इनकी आइज़ को देखें तो आइज़ भी सेम है। अब हमने इनकी शेप को देखना है। अब जो इसके बर्ड के पर हैं इनको हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे। इसके जो इस साइड वाले हैं पहले इनको काउंट डाउन करेंगे। तो इसके जब काउंट डाउन करते हैं तो ये 4 हैं, इसके भी काउंट डाउन करें तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। दोनों के 4 4 आ रहे हैं। इसके काउंट डाउन करते हैं तो 2 2 4 और एक 5 इसके जो आ रहे हैं, 5 कोने आ रहे हैं। तो अब जो देखें दोनों के 4 4 हैं, नेक्स्ट के आ गए 5, तो फिर नेक्स्ट के भी 5 ही होंगे। तो इनमें आंसर देखें तो पहले के 3 आ गए हैं, इसके भी 3 4 आ गए हैं। तो नेक्स्ट इसके आ गए हैं 2 और 2 5, 2 और 2 4 और 1 5। तो इसका जो आंसर आएगा 3 वाला आएगा, क्योंकि इसके 5 ऐसे कोने बने हुए हैं। इसके 2 है तो ये इसका आंसर नहीं है, 3 वाला इसका आंसर आ जाएगा। 3 वाला करेक्ट है। तो देखना है इस चीज़ को, पहले आपने एक चीज़ को सबके साथ मैच करना है, फिर दूसरी को, वो भी ना आपको पता चले तो फिर तीसरी चीज़ को जैसे हमने पकड़ा है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उन्होंने पहले इधर एक शेप बना दिया है कि इस शेप को जब हम चेंज करेंगे, मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ करेंगे तो ये इस तरह की बन जाएगी, और इस शेप को जब चेंज करेंगे तो ये कैसी बनेगी। आगे वो इसका आंसर पूछ रहे हैं, तो हमने इसका आंसर बताना है ये किस तरह की बनेगी। तो देखें, इस शेप का जो नीचे वाला साइड है डॉट जिसके अंदर फिल हुआ है, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे ही स्ट्रेट होगी तो अब इनमें से ये शेप हमने फाइंड आउट करनी है। ए वाली भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर देखें उस जैसा मटेरियल नहीं है। बी वाली चेक करें, बी के अंदर ये जब स्ट्रेट करेंगे तो इसका मटेरियल वाली साइड इस तरफ आ जाएगी और एक खाली साइड है, तो बी वाली सही होगी। सी वाली चेक करें, दोनों साइडें ही खाली हैं, और डी वाली एक साइड फुली फिल है, और ई वाली देखें दोनों साइडें फिल है। तो बी वाला इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी वाला, और बाकी सारे रॉन्ग आंसर हैं, और बी वाला इसका आंसर सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन भी शेप्स वाला ही क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें उन्होंने 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं और थर्ड वाला हमने खुद फाइंड आउट करना है। देखें ये पहला भी उन्होंने सोल्व कर दिया, आखिरी भी सोल्व कर दिया, और दरमियान वाला हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो इसका वो आंसर पूछ रहे हैं, आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो देखें ये जितने भी आंसर दिए हुए हैं 5 आंसर हैं। 5 की जो सारी बोतल हैं वो सेम लग रही हैं, सेम सारी स्ट्रेट ऐसे खड़ी हुई हैं। तो अब हमने जो इसका आंसर फाइंड आउट करना है वो किस तरह करना है। ये एक बोतल जो है देखें ये स्ट्रेट थी, फिर उन्होंने थोड़ी सी इसकी शेप चेंज की और फिर अगेन इसे रोटेट किया तो ये नीचे स्ट्रेट हो गई। इसी तरह ये नीचे थी, फिर इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया, फिर मजीद इसे नीचे की तरफ रोटेट किया तो ये सारे बॉल्स बाहर आ गए। तो इसी तरह इसका आंसर पूछ रहे हैं, इसका क्या बनेगा। तो देखिए हमने क्या करना है, ये इस तरह है बॉल, तो ये अब आगे थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो मजीद अब इसे रोटेट करेंगे सीधी हो जाएगी, लेकिन सारी बॉल्स ही सीधी हैं। तो इसमें से इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो इसका ट्रिक लगानी है वो आपने ये लगानी है, इसके अंदर ब्लैक बॉल्स आपने काउंट डाउन कर लेनी है। देखिए 1 2 3 और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा ब्लैक बॉल्स हैं। मज़ीद अगर ब्लैक बॉल से नहीं काम चलता तो हम वाइट को काउंट डाउन कर लेंगे। देखें इनके अंदर 4 जो है ना वो हैं ब्लैक बॉल्स 4। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर देखें तो 4 हैं, इसके अंदर देखें तो ज़्यादा हैं, इसके अंदर मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं, इसके अंदर 5 हो जाती हैं। देखें 4 वाला बी वाला इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो बी वाला इसका जो आंसर आ जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन को देखें तो नीचे वाले ऑप्शन को जब हम काउंट डाउन करते हैं इसको, तो इसके अंदर वो कह रहा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर वो पूछ रहा है, आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन देखें, ये एरो पहले ऊपर की तरफ है, फिर इसे रोटेट किया कंप्लीट शेप को तो एरो इस तरफ हो गया, फिर मजीद रोटेट किया तो एरो इस तरफ हो गया। अब जब इसे नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो जो इसका एरो है वो बन जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा। देखें पहले सीधा था, फिर थोड़ा सा रोटेट किया, टेढ़ा थोड़ा सा बन गया, मजीद रोटेट किया तो इस तरह साइड पे सीधा हो गया। अब थोड़ा सा मजीद रोटेट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा करेंगे तो ये इस तरह टेढ़ा बनेगा, इस तरह इसकी शेप टेढ़ी बनेगी। तो हमने क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, और सी वाला भी नहीं है। डी वाला सी वाला जो है मजीद रोटेट करेंगे तो सी वाला बनेगा, और हमने कम रोटेट किया तो डी वाला इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसकी शेप बनेगी इस तरह। पहले ये इस तरह था, अब इसको जब रोटेट करेंगे तो इसकी शेप इस तरह बनेगी, मजीद रोटेट करेंगे तो इसकी शेप ऐसे सीधी बन जाएगी। तो जो इसका डी वाला है ना, डी वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखें शेप्स बनी हुई है, हमने जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी है, हमने इस पे एक ट्रिक्स लगानी है। ट्रिक्स देखें क्या इसके अंदर लगाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने इस क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं और थर्ड वाला हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी ट्रिक है। तो शेप्स देखें, हम सेकंड वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इसके अंदर देखें तो उसने ये देखें 1 2 3 और 4, इसके 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे जाते हैं 3 और नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 4 पार्ट्स। देखें दरमियान के अंदर 3 आ गए हैं। 2 जो शेप्स हैं वो 4 पार्ट्स वाले हैं और एक 3 वाली। ऊपर वाले को देखें इसको, तो इसको देखें इसके 3 पार्ट्स हैं, फिर 4 आ जाते हैं, फिर 4। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हमें ये समझ आई कि एक शेप होगी 3 पार्ट्स वाली जिसके अंदर 3 हिस्से होंगे, बाकी जो दोनों हैं ये 4 पार्ट्स वाली होंगी। तो थर्ड हमने देखते हैं इसका आंसर। देखें इसके भी 4 पार्ट्स हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो जो नेक्स्ट आंसर आएगा उसके 3 पार्ट्स होने चाहिए।
थ्री पार्ट्स किस तरह के होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके थ्री पार्ट्स हैं। मसलन ये जो शेप हमें नज़र आ रही है बी वाली, इसके भी थ्री पार्ट्स हैं और डी वाली के भी थ्री पार्ट्स हैं। तो हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, जो बी वाली ये करेक्ट है, देखें इसकी जो शेप्स है इसके थ्री पार्ट्स बने हुए हैं लेकिन डिफरेंट पार्ट्स हैं, डी के भी डिफरेंट पार्ट हैं। तो हमने देखना ये है, आपने देखना है सारी शेप्स नीचे की तरफ कट आउट है, नीचे की तरफ कोई भी इस तरह की शेप कट आउट नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ये आपने इस तरह सॉल्व करना है कि आपको पता होना चाहिए ये किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपने नोट्स हमारे बाय करने हैं, इसके अंदर कंप्लीट आपको नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड करेंगे हर क्वेश्चन के। उसके अलावा अगर आपने मजीद इसी तरह अपनी प्रिपरेशन करनी हो तो आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लें, आपका नॉन वर्बल एकदम क्लियर हो जाएगा और आप नॉन वर्बल के टेस्ट में इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने वर्बल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसकी भी हमारी प्ले लिस्ट है, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। एकेडमिक की हमने प्ले लिस्ट कंप्लीट बना दी, अगर आप तीनों प्ले लिस्टें वॉच कर लेते हैं तो आपका मुकम्मल टेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।